तो कल 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति का दिन था। लोग खुशियां मनाए, एक दूसरे को बधाइयां दी, तिल लड्डू पे खाए। और आज क्या कुछ मुद्दा पूरे बिहार में रहने वाला है, इसी पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता राजीव कमल। वो बताएंगे कि 16 जनवरी के दिन भर कौन से मुद्दे बिहार में मुख्य रूप से रहने वाले हैं। राजीव, आज कौन कौन से मुद्दे बिहार की राजनीति को गर्म कर सकते हैं, साथ ही कौन कौन से ऐसे विषय जो रहेंगे आज दिन भर चर्चा का विषय, इस पर जानकारी दीजिए। के मौके पर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 नंबर अगर पहुंचते हैं, 10 नंबर मतलब राबड़ी देवी के आवास पर जहां चूड़ा दही का पूरा आयोजन किया गया था लालू प्रसाद यादव की तरफ से, वहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रिसीव करते हैं और अंदर जाते हैं। तो साफ तरीके से आप तस्वीरें आपने देखी होगी कि तस्वीरें आपने देखी होगी जब वो वहां पहुंच रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं उसके बाद वो अंदर जाते हैं। और तस्वीरें जो राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से कि एक महागठबंधन को एक चीज दिखाने की जो कोशिश की गई और एक चीज दिखाने की महागठबंधन में सब ठीक है, लेकिन अगर जैसे आप देख सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री बैठते हैं बगल में लालू प्रसाद यादव बैठते हैं, उसके बाद जिस तरीके से वो इतनी जो नजदीकियां कही जाती थी कि उस तरीके से महागठबंधन के वो कम दिखे। और जिस तरीके से जहां एक बड़े नेता, राजद के एक बड़े नेता ने अगर ये कह दिया कि नीतीश कुमार अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मतलब लालू प्रसाद के आशीर्वाद पर वो मुख्यमंत्री हैं, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जो जिस तरीके से कहते हैं कि हम सबको लेकर चल रहे हैं और सबके साथ चल रहे हैं, तो फिर मतलब कि अगर हम सब एक साथ हैं और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, तो फिर ये कहां से दिक्कत हो गई कि जब इस तरीके से एक राजद का अगर एक इतना बड़ा मतलब कि विधायक भी हैं और बड़े नेता भी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि वो अनुकंपा पे है। अनुकंपा पे इसका मतलब कि महागठबंधन में जिस तरीके से सीट बंटवारे की देरी हो रही है और सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से खींचतान बढ़ रहा है, बिहार में जहां 17 सीट जदयू ने मांग दिया है, तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस तरीके से कैसे चलेगा। क्योंकि अगर आरजेडी अभी चुप है, कल घटनाक्रम जब चूड़ा दही के जो राजनीति जिस तरीके से वहां महागठबंधन के नेता पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, तो एक बड़ा सवाल जरूर आज इस तरीके रहेगा कि क्या सब कुछ ठीक हो। क्योंकि अगर एक जदयू के राजद के तरफ से इस तरीके का बयान दिया जाता है तो आज जरूर देखना होगा, क्योंकि आज जदयू कार्यालय में आज जनता दरबार लगाया जाता है जहां मंत्रियां बैठते हैं, तमाम जो मंत्री आते हैं आज बैठेंगे, मंगलवार से शुक्रवार तक वो चलता है। और राजद में भी वहीं जनता दरबार लगता है कि जहां वहां भी 2 मंत्रियां बैठते हैं जो जनता की और कार्यकर्ताओं की जो आवाज सुनते हैं। तो मतलब आज की घटनाक्रम जरूर कल के जिस तरीके से जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, जो दही चूड़ा पर राजनीति हुआ है, उसको लेकर आज दिन भर सरगर्मी बनी रहेगी मुख्यमंत्री को लेकर। क्योंकि इस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है कि अब तो नीतीश कुमार का भी पता चल गया है कि वो कितना अहमियत है महागठबंधन में, वो मुख्यमंत्री के तौर पर कितना अहमियत रखते हैं। कि लालू प्रसाद साफ तौर पर इसका मतलब इशारा ये है कि अगर उनके विधायक इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो मतलब ये साफ है कि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मतलब कि अब क्लियर जिस तरीके से, क्योंकि बातें जब इससे जब चौथी बैठक हुई थी, चौथी बैठक के बाद ये देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे, नीतीश कुमार बातचीत नहीं कर रहे थे, इस पर मीडिया पे खबरें चली। उसके बाद राहुल गांधी हो चाहे लालू प्रसाद खुद उन्होंने बात किया था। उसके बाद जब ये 5वीं जो बैठक वर्चुअल बैठक होती है उसमें नीतीश कुमार ने एक तरीके से संयोजक पद है वो उस पर साफ तौर पर कह दिया कि संयोजक पद मुझे मत बनाइए, मुझे छोड़ दीजिए। अगर किसी को बनाना है तो कांग्रेस की तरफ से कोई अध्यक्ष बन जाता है, तो उस पर भी एक तरीके से नीतीश कुमार ने कन्नी काट ली कि नहीं, संयोजक पद मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई पद के लिए मतलब एक बड़ा जो जिस तरीके से वो दिल दिखाते कि हम संयोजक पद नहीं बनना चाहते, कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तो पहले ही भी कहा कि वो पद के लिए, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से अभी भी जो सीटों को लेकर जो दांव पे चल रहा है वो आज जरूर आपको, वो आज जो पूरे दिन जिस तरीके से कल चूड़ा दही पर राजनीति हुई वो आज दिन भर उस पर सरगर्मी बनी रहेगी। और जिस तरीके से भाजपा एक तरीके से काउंटर कर रही है, कह रही है कि क्या नीतीश कुमार का अब यही बचा रहेगा, यही फजीहत कराने के लिए बचा रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब
किसी भी वक्त उनसे लालू प्रसाद यादव छीन सकते हैं सत्ता और अपने बेटे को बैठा सकते हैं। साफ तौर पर यह विजय सिन्हा ने कल कहा और आज एक तरीके से आज आपको दिन भर इसी चीज को लेकर हम कहला सरगर्मी जरूर रहेगी। और यह बात साफ है कि जिस तरीके से कल चूड़ा दही पर राजनीति हुई, जिस तरीके से जहां सब नेता बैठे, उसके बाद बीजेपी की तरफ से बीजेपी कार्यालय में भी चूड़ा दही पर राजनीति हुई, फिर उसके बाद सब जो सरगर्मी आज उसकी जरूर आपको लेकर के जदयू की तरफ से भी इस तरीके के काउंटर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। राजीव, आपने सही कहा कि कुछ कल मुद्दे हुए हैं, चूड़ा दही को लेकर राजनीति हुई और उस राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं आज दिन भर इस मुद्दे पर काफी चर्चाएं रहेगी, मुद्दा काफी गर्म रहने के आसार जो है नजर आ रहे हैं। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।